सर्दियों में जब घना कोहरा छाया होता है और हमें कार्य के लिए एक जगह से दूसरे स्थान की यात्रा को तय करना हो, तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि मिनटों की यात्रा घंटों में पूरी हो रही है। जिस स्पीड के साथ में हम चलते हैं वो 1/3 हिस्से तक कम हो चुकी है। जो सड़क मार्ग सुगम है वहाँ पर भी कई बार हमको रुकना पड़ता है। हम उस रफ्तार के साथ में नहीं चल पाते जिसके हम आदी रहे हैं, किंतु वहाँ व्यक्ति मन को मसोसता नहीं है, वहाँ व्यक्ति इस तनाव में नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि प्रकृति के साथ में उसको सामंजस्य स्थापित करके चलने की आवश्यकता है, अन्यथा दुविधा हो सकती है। ठीक इसी तरह से मानवीय जीवन भी है। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, हमें छोड़कर बाकी सारे ही लोगों को प्रशंसा मिल रही है, कार्य में कंफर्ट मिल रहा है। हम बारंबार मन के भीतर से इसी आवाज़ को सुन रहे हैं कि हमें भी अपनी एक्सपर्टीज का कार्य चाहिए। जहां हम सिद्ध हस्त हैं उस कार्य की ओर जाना चाहते हैं, किंतु बारंबार उस कार्य की ओर हमको लगाया जा रहा है जहां पर हमारी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम कई बार फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं। दो ही नज़ारे सामने होते हैं, या तो हम उच्च अधिकारियों से ये कह बैठे हैं तनाव में कि आप उस कार्य की ओर हमें मत लगाइए जहाँ पर हमारी कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम इस तनाव के साथ में नहीं चल सकते। या फिर दूसरे आधार पर हम ये कहें कि आप वो भी कार्य हमको साथ में दीजिए जहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज़ है। या एक आधार ये भी हो सकता है हम कोई भी चर्चा नहीं करें, स्वयं को बारंबार ये कहें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अवसर सामने है, और इस अवसर के साथ में चलते हुए एक बिंदु ऐसा भी आएगा जहां हम ये कह पाएंगे कि इस कार्य में तो खुद को प्रूवन अप्रोच के साथ लेकर चल चुके, अब उस कार्य के साथ में भी हम चलना चाहते हैं। ये हमारा रुचिकर आधार है जिसके साथ हम काफ़ी हद तक खुद को यहाँ इस स्तर और मुकाम तक लेकर आ पाए हैं। जब ये बात व्यक्ति मन के भीतर बारंबार स्वयं को कहने वाला होता है तो अपने तनाव को धीरे धीरे कम करता है और उस जगह के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है जहां उसे अभी लंबी दूरी तय करनी है। सड़क मार्ग के ऊपर लंबी दूरी तय करनी है, कोहरा है, अवरोध है, क्या करेंगे? बारंबार अपनी गति को नियंत्रित करेंगे, बारंबार स्वयं को ये समझाएंगे कि यहाँ हमको एक सामंजस्य की आवश्यकता है। जीवन नौकरी पेशा आधार के साथ में हो, जीवन गृहस्थ आधार के साथ में थोड़े से तनाव देख रहा हो, व्यापारिक जीवन के अंदर जहां पर हमने शुरुआत की है अभी तक तारतम्य नहीं मिल पा रहा हो, किंतु फिर भी हम अपने प्रयासों के साथ में हैं, उस बिंदु तक खुद को हतोत्साहित नहीं होने देना चाहते जहां पर हमको आगे की यात्रा को तय करना है, जहां पर हमको स्वयं के लिए एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है। यही वो तनाव की स्थितियां होती है जो व्यक्ति को कई बार विचलित कर देती है, उसके लक्ष्य से दूर करती चली जाती है। इसी वजह से हम जब भी ऐसे किसी भी तनाव के अंदर हो, दुविधा के अंदर हो, स्वयं को ये समझाने का प्रयास करें कि यहाँ से मुक्त होकर हम आगे की यात्रा को भी जरूर तय कर पाएंगे। कोहरा छटता है और उसके बाद में दृश्य स्पष्ट होता है, किंतु उस समय तक के इंतजार के साथ जीवन को निरंतर गतिमान होना होता है। खैर, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की चर्चा रही। वहीं आप ये देखिएगा कि यदि हम ज्योतिषीय आधार पर विजुअलाइज करने वाली अप्रोच को यहाँ पर लेकर चलें तो एक तो इंट्यूशन का बेस रहता है। व्यक्ति पूर्वाभास के साथ में चल रहा है कि हाँ इस कार्य की ओर जा सकते हैं, बेहतर परिणामों के साथ में होंगे। लोग भले ही कुछ भी कहें, किंतु नवम भावस्थ शुक्र का आधार हम अपनी कुंडली के साथ में देख रहे हैं, इंट्यूशन आ रहे हैं, बारंबार उनके साथ चले हैं और खुद को सही भी प्रूव किया है, तो वो भी एक अप्रोच है। वहीं बृहस्पति नवम भावस्थ आधार के साथ में हो, थर्ड हाउस के साथ में जुड़े हुए हो, उनका एस्पेक्ट 9th या थर्ड हाउस के साथ में जुड़ा हुआ हो, ऐसी अप्रोच में भी व्यक्ति अपने कार्य के साथ में विजुअलाइज कर पाता है। हम उस रास्ते की ओर चल पड़े जहां पूर्ववत अनुभव नहीं था, किंतु हम विजुअलाइज कर पा रहे थे कि यहां चलेंगे और ऐसा महसूस होगा
कि कहीं न कहीं सुगमता सामने आ रही है, भाग्य का सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। कई बार रास्ते में लोग मिलते हैं, हम ये कहते हैं कि औचक रूप से उस व्यक्ति का साथ मिल गया, किंतु वो एक तरह से भाग्य का दृष्टिकोण है जो हमारे कर्म के स्वरूप के साथ में जुड़ता चला गया। यही स्थितियां विजुअलाइज करने वाली अप्रोच की है। आप एक कार्य के साथ में जद्दोजहद कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के साथ में है, परेशानी आती है, एक व्यक्ति आता है कहता है कि इसको इस तरह से आप करके देखिए, हो सकता है कि ये सुगमता सामने आ जाए। आप उसी तरह से जाते हैं, वो कार्य पूर्ण होता चला जाता है। ये उस व्यक्ति के विजुअलाइज करने की अप्रोच थी जो कि उस मिस्टेक को पकड़ पा रही थी और आपके लिए एक फ्लॉलेस अप्रोच को बना पा रही थी। ऐसे ही आधार जीवन के भीतर बारंबार निकल कर आते हैं और हम इसको विजुअलाइज करने वाली अप्रोच कह देते हैं। हम अपडेट होकर चल रहे हैं एजुकेशन में, अपग्रेड होकर चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में। अब ये देख पा रहे हैं कि आज इस कोर्स की डिमांड है, 5 साल के बाद किस कोर्स की डिमांड सामने निकल कर आ सकती है, वहां से स्वयं को जोड़कर चलना होगा। जब ये स्पष्टता यहां पर बनी रहती है तो हम ये कह सकते हैं कि विजुअलाइज करने वाली अप्रोच के साथ में आगे की यात्रा तय होती चली जा रही है। शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव कौन कौन से भावों के साथ में जुड़ा हुआ है, कहां का आधार लिए हुए है, उसके आधार पर यह दृष्टिकोण रखा जा सकता है कि हम आगे भावी भविष्य के आधार पर किस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं। और जब हम ऐसी संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं तो एक ट्रू लीडर की अप्रोच के साथ में होते हैं, वास्तविक स्तर के साथ में कार्य को सामंजस्य देने वाले व्यक्तित्व की आभा के रूप में होते हैं। तो एक बार इस स्थिति को समझने का प्रयास जरूर किया जाए। तो ये एक व्यवहारिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण का चिंतन था। इसके बाद हम आपके सम्मुख 12 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रखने की ओर जा रहे हैं। चंद्रमा मेष राशि में शाम 8:44 तक रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र ये परिधि आधार, बुधवार तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्ताह के मध्य अंतराल के राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के कमेंट के साथ में आपको ज़बरदस्ती जोड़ने का आधार रच रहा है, उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है, किंतु छोटी छोटी बातों में जो गृहस्थ के साथ में कई बार परेशानियां निकल कर आती है और जो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस चलता है कि हम ही सही हैं और अगला सही हो नहीं सकता क्योंकि उसने गलत बात कही है, ऐसे अप्रोच से दूरी बनाकर रखें। वहीं व्यापारिक साझेदारी के अंदर बड़े निर्णय लेने से बचा जाए। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर चर्चाएं यहाँ रफ्तार पकड़ सकती है, जिसका बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए और जिस स्वरूप में आपको मिलना चाहिए वो स्पष्टता भी यहाँ आपके सम्मुख जुड़ी रहने वाली होगी। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी को आप देख पाएंगे। संतान पक्ष के साथ में यहाँ कोऑर्डिनेशन और अच्छे से एस्टेब्लिश होने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। वृषभ राशि के जातकों को आज मानसिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी चिंताओं से बचना चाहिए। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी आप पर हावी नहीं है, ये एक सकारात्मक संकेत है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सुगमता बनी रह सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नए सिरे के साथ में आप खुद को विकसित करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी तरीके के टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की अप्रोच से पहले सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर आपको यहाँ पर अपने लिए मानसिक तनाव से दूर रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी व्यापारिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल बर्डन का कोई भी बेस निकल कर आया और अब सारी चिंताएं उसके साथ में गिर रही है, उससे दूरी बनाकर रखना जरूरी रहेगा। एक्सपेक्टेशन किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जुड़े, उसी में बेहतरी काबिज रहेगी। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह दिवस व्यवस्थित कहा जाएगा।
आर्थिक स्तर के ऊपर जो तीव्रता आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसके संकेत यहाँ बहुत अच्छे से आपको प्राप्त हैं। यहाँ भूमि संबंधित किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि गतिमान होना चाहते हैं तो 3 से 4 दिवस तक रुकने की जरूरत है। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में ही हैं, कोई व्यक्ति मलमास की वजह से अटका हुआ है किसी भी निर्णय को लेने से, तो यहाँ आप उसके साथ में अनौपचारिक वार्ताओं को निरंतर जगह देते चले जाइएगा। और वहीं स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर गृहस्थ पक्ष की ओर से और संतान पक्ष की ओर से ख्याल रखें। कोई भी आपको उनकी ओर से स्वास्थ्य के अंदर नकारात्मकता मिलती है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेनिफिट की ओर लेकर जा रहे हैं और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर रखें। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर मैनेजमेंट की अप्रोच में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उसके लिए प्रोएक्टिव रहकर स्वयं को ही कामकाज संभालने की जरूरत रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ जो एक पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, मन के भीतर प्रसन्नता का आधार बना रहना चाहिए, वो यहाँ आपके लिए गतिमान रहने वाला होगा। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, रेस्टोरेंट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी जो डेवलपमेंट का बेस होना चाहिए वो यहाँ बेहद अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी उतार और चढ़ाव की प्रक्रिया दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ जो आपको अर्थतंत्र के लाभ प्राप्त होने चाहिए, उसकी जो तीव्रता है वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि मानसिक सुख के अंदर वृद्धि होती चली जा रही है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आपको लग रहा है कि किसी नएपन की जरूरत है और अब उस ओर बढ़ा जा सकता है, तो निर्णय लेने में हिचकिचाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप किसी रिलेशन के साथ में जुड़े ही हैं और अगले व्यक्ति के मनोभावों को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, झुंझलाहट दिखाने से बचिएगा। समझने का प्रयास करना और जीवन को कैसे खुशनुमा उस रिश्ते के साथ में किया जा सकता है, इस एक प्रक्रिया को अपनाकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ स्वयं को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय भी आपके लिए हितगामी रहने वाले होंगे। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है। छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त रहकर जो आपको अपनी यात्रा को तय करना होता है, वहां पर भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यहाँ व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो व्यक्ति विशेष बारंबार आपको किसी भी आक्षेप के साथ में लेकर चल रहा था, पारिवारिक जीवन की स्थितियों की चर्चा कर लीजिए। एकमात्र ही ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक समारोह में, घर परिवार के किसी भी मौके के ऊपर आपको नेगेटिविटी के साथ में जोड़ता है, उससे दूर रहने का प्रयास करना अतीब आवश्यक है। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा धैर्य बरतकर आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यह दिवस व्यवस्थित कहा जाएगा। जो नए कार्यों की शुरुआत आप अभी रोके हुए थे, उन्हें अभी भी विराम देकर रखने का प्रयास करें। अगले दिवस विशेष में ऐसे कार्यों की ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी है। भाग्य के सहयोग की आशा और अपेक्षा वर्तमान में रखना उस स्तर के ऊपर सुगम नहीं। हल्के से जो अवरोध के घटक होते हैं वो अभी भी आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण के साथ में चलना आवश्यक है। तो वहीं मानसिक सुख की जिन स्थितियों को आप अपने साथ में जोड़कर देखते हैं, वहाँ पर भी हल्की फुल्की कमी आपके लिए बनी रह सकती है। यही वो समय अंतराल है जहाँ मेटल संबंधी कामकाज के अंदर आपको निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर अभी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय जहां स्पष्ट स्तर के ऊपर आपको यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ में निर्णायक स्तर पर पहुंचने की बाध्यता सामने आ सकती है, उसे संभलना जरूरी और रुचिकर कार्यों के साथ में जरूर जुड़ें, जिससे कि मन को आप उत्साहित लगातार करते चले जाएं। अन्यत्र स्थितियों के अंदर ये दिन सामान्य गतिविधियों के साथ में चलता हुआ कहा जाएगा। वहीं
तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए आर्थिक वृद्धि के प्रतिमान को लेकर आ सकता है। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार जो निहितार्थ रहने चाहिए वो भी बने रहेंगे। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव कार्य में दूर दूर तक भी नहीं। जिन लोगों के साथ में जुड़कर आप आगे की यात्रा को तय करना चाहते हैं वहां पर भी खुद को आप जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल जहां आकस्मिक स्तर के धन लाभ की जो आशा अपेक्षा होती है वो आपके जीवन में जल मिलाने वाली होगी। किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है, अभी तक हामी नहीं आ पाई थी, वहां पर भी आप एक पॉजिटिविटी को अपने साथ में महसूस करने वाले हो सकते हैं। इस एक बेस को अपने साथ में बनाकर रखिएगा। और वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां आप गृहस्थ के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। दोपहर के समय बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के अंदर खुद को प्रोएक्टिव रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो नेटिव प्लेस के साथ में कार्य की आपने शुरुआत की थी, अभी कहीं न कहीं अवरोध आ रहे हैं, खुद को स्थिरगामी करके चलें, समाधान की प्रक्रियाएं सम्मुख रहने वाली होंगी। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ आर्थिक स्तर के ऊपर कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में जुड़ने से बचना चाहिए। ये ही वो समय है जहां आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, अन्यथा दुविधाएं सम्मुख निकल कर आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज को थोड़ा सा टालकर चलना ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर तकनीक संबंधी कार्य के अंदर जिस एडवांस अप्रोच को आप अपने साथ में अपनाकर चलना चाह रहे थे वहां पर भी व्यवस्थित स्थितियां शुमार रहने वाली होगी। यहां घर परिवार के साथ में या प्रोफेशनल लाइफ के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष को आपकी मदद की आवश्यकता हो, रोजमर्रा के कामकाज से दूर हटकर वहां पर अपना समय बिताना ये आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जिस वृद्धि के सरोकार को आप देखकर चलना चाह रहे थे वहां पर पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। ये ही वो समय अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि आपके लिए बनी रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज हो या फिर तकनीक संबंधी कामकाज, जहां पर आप कोई कमिटमेंट कर चुके थे उसको निभाने के अंदर पूरी ही ताकत को झोंक कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं संतान पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपके कार्य करने के तरीके में और उनके कार्य करने के तरीके के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, तो अभी आप उनको समझाने के जो सिरे होते हैं उसमें काफी हद तक तार्किक आधार को रख कर चलें और इसी के साथ में विजुअलाइज करने की अप्रोच भी उनको सिखाएं कि जोश और खरोश के साथ में इस स्तर और आधार की भी जरूरत आपको पूर्णतया रहेगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव की स्थितियों से घबराहट से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यही वजह है कि कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर थोड़े से तनाव आप पर हावी होने वाले हो सकते हैं। यहाँ आप ये भी गौर करें कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से अभी आपको दूर रहना चाहिए। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपका कार्य एक वृहद स्तर पर चल रहा है। छोटे से छोटे बिंदु को अपनी आंखों के सम्मुख एक तरह से लेकर आना, यानी कि जो भी कार्य चलना है वो आपके सम्मुख होकर निकलेगा, ये प्रयास आप जरूर करें। और वहीं मन के भीतर की निराशाओं के भाव को आप अपने कामकाजी जीवन पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें, यह प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं भावुकता में कोई भी व्यक्ति आपको किसी और निर्णय की तरफ लेकर जा रहा है, वहां से भी संभलने की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए रहेगी। कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज हो या किसी भी प्रोजेक्ट में इनिशिएटिव का बेस आपके सामने आ रहा हो, वहां पर आप पूरी ही अपनी ऊर्जा को लगाकर रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन के अंदर अर्थतंत्र के जो लाभ वृद्धि के साथ में जुड़े होने चाहिए वो भी आपके साथ में रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप खर्चों की स्थितियों के साथ में आप खुद को घिरा हुआ पाएंगे। उससे भी कहीं दुविधा वाली बात नहीं है, ये जीवन के भीतर आने वाला एक रूटीन प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में बनी हुई
और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो आनंदित करने वाले पल लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे, यानी कि चर्चाओं के आधार नहीं मिल पा रहे थे, सुकून के क्षण सामने नहीं थे, वो आज आपके साथ यहाँ बहुत गहराई से जुड़े रहने वाले हो सकते हैं। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से आपको यहाँ प्राप्त है। तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन के अंदर वृद्धि है, साथ ही साथ में छोटी छोटी बातें जो आपको बारंबार मानसिक अवरोध दे रही थी उससे भी आप यहाँ मुक्त होकर स्वयं को गतिमान कर पाएंगे। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके की बोलचाल की स्थिति तल्खी के साथ में निकल कर आ रही है, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। निवेदन करेंगे ऋण संबंधी निर्णय यहाँ आपके लिए लेना हितगामी कहा जा सकता है। शत्रुओं के साथ में इग्नोरेंस के अप्रोच को भी अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। यह भी एक अभ्यास की प्रक्रिया है जिसके साथ में चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए और कोटिश है। आभार।